बहुत पहले की बात है, जब हारून अल रशीद बगदाद का खलीफा था, तब वहां हिंदबाद नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वह भारी बोझ उठाकर किसी तरह गुजारा करता था। गर्मियों की एक दोपहर वह अपने सिर पर एक बड़ा गट्ठर रखकर चल रहा था। वह एक गली में पहुंचा। वहां उसने एक बड़े घर के पास सिर झुकाकर आराम किया। तभी उसकी नाक में गुलाबों की सौंधी खुशबू आई, कानों में संगीत की मधुर ध्वनि आई। उत्सुकतावश उसने दरवाजे से एक सुंदर फूलों का बगीचा देखा। उसके अंदर से संगीत की ध्वनि आ रही थी। फिर उसने द्वारपाल से पूछा कि यह आलीशान घर किसका है। द्वारपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, तुमने व्यापारी सिंदबाद का नाम नहीं सुना? यह उसका घर है। फिर उसने अपने माथे पर हाथ रखा और बोला, हे भगवान, मेरा नाम और इस व्यापारी का नाम लगभग एक ही है, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। मैं पूरे दिन काम करता रहता हूँ और ये व्यापारी सब धूल की तरह धन उड़ाते हैं। जब हिंदबाद यह सब विलाप कर रहा था, तब एक दास ने आकर उससे कहा, मेरे स्वामी ने तुझे बुलाया है, मेरे संग अंदर चलो। यह सुनकर हिंदबाद डर गया। बहुत झिझक के बाद उसने अपना बोझा द्वारपाल के पास छोड़ दी और नौकर के साथ घर के अंदर चला गया। नौकर उसे एक बड़े कमरे में लेकर गया। फूलों से सजाया गया एक बड़ा भोज और कई गणमान्य लोग वहां बैठे थे। मुख्य सीट पर एक बुजुर्ग सज्जन बैठे थे, वो सिंदबाद थे। हिंदबाद उसके सामने प्रकट हुआ और भय से कांपने लगा, परंतु सिंदबाद ने उसे बुलाया और एक बगल की सीट पर बैठाया। फिर उससे कुछ खाने को कहा। हिंदबाद के मन से धीरे धीरे सारा भय दूर हो गया। उसने खूब अच्छा खासा खाना खाया, ऐसा भोजन जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। खाने के बाद सिंदबाद ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो? उसने कहा, मेरा नाम हिंदबाद है, मैं मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से परिवार चलाता हूँ। सिंदबाद ने कहा, मुझे तुमसे बात करके बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे दोबारा बताओ कि तुम मेरे बारे में बाहर क्या बोल रहे थे। मुझे वह सुनना अच्छा लगता है। यह सुनकर हिंदबाद ने डर के मारे हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं बहुत थक गया था, मेरा सिर ठीक नहीं था, तो मैंने ऐसा कहा। सिंदबाद उसकी बात पर थोड़ा हंसा और बोला, भाई, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जीवन कहानी अद्भुत है। मैं अपने पहले जीवन में ऐसा नहीं था। कितनी कठिनाइयां, कितनी बाधाएं, कितनी अमानवीय मेहनत, लेकिन मैंने यह संपत्ति अर्जित की है। अब मैं तुम्हें उसकी कहानी बताता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पहली यात्रा की कहानी बतानी शुरू कर दी। तो दोस्तों, इंतजार कीजिए अब अगले वीडियो का, जिसमें मैं आपके लिए सिंदबाद की पहली बहुत ही रोचक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।